प्रसादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिराम स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो जो हमारा बुक आज स्टार्ट हुआ है परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। तो इसका चैप्टर 1 है कृष्णा द ऑल अट्रैक्टिव। तो इसमें एक्चुअली ये कन्वर्सेशन नहीं है, मतलब इसमें श्रील प्रभुपाद जी और एक बॉब करके कोई प्रभु है उनका कन्वर्सेशन है। तो ये 27 फरवरी 1922 का कन्वर्सेशन है। इसमें भगवान कृष्ण से रिलेटेड की टॉपिक तो बॉब क्वेश्चन पूछ रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी आंसर दे रहे हैं। जैसे बॉब इसमें क्वेश्चन करते हैं श्रील प्रभुपाद जी से कि क्या भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम है, इनके अलावा और भी है, मतलब इतने सारे डेमी गॉड देखते हैं, हम पढ़ते हैं इतने सारे चीजों के बारे में, तो क्या एक ही है? तो श्रील प्रभुपाद जी आंसर देते हैं नहीं, बाकी भी है, लेकिन दे आर ऑल देयर एनर्जी। बाकी जितने गॉड्स हैं या जितने इसके देखते हैं वो इनके एनर्जी है, लेकिन जो भगवान कृष्ण वो परम पुरुषोत्तम है। तो इसमें इस चीजों की बात है, जैसे इसमें बहुत उनसे प्रश्न करते हैं कि जैसे ब्रह्मांड है, तो क्या ब्रह्मांड से भगवान की एनर्जी है? क्योंकि ये सवाल सोचने में थोड़ा अटपटा सा लगता है कि भगवान के जो ब्रह्मांड है भगवान की एनर्जी है या नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जिस तरह से उदाहरण इस प्रकार से होते हैं, जैसे मान लीजिए एक ये शरीर है हमारा, ठीक है, तो शरीर हमारा तभी चलता है जब इसके अंदर हम कुछ फूड डालते हैं, तो उस फूड से जो एनर्जी मिलता है उस एनर्जी के थ्रू हमारा पूरा शरीर चलता है। अगर हमारे शरीर को मान लीजिए अगर एनर्जी ना मिला तो ये जो बॉडी है फंक्शन नहीं करेगा। ठीक उसी तरीके से जो ब्रह्मांड है भगवान की एक तरह का बॉडी है, ये मटेरियल बॉडी है एक तरह। तो भगवान, लेकिन ये थोड़ा ऐसे लोग जो थोड़ी भक्ति नहीं करते या जो थोड़ा भौतिक चीजों के परे नहीं सोच पाते, तो उनके लिए थोड़ा विश्वास करना बहुत टफ हो जाता है। जैसे साइंटिस्ट और फिलोसफर इन सब चीजों को विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन ये बात ऐसी है जैसे ये जो ब्रह्मांड है ये भगवान की एक तरह की एनर्जी है, एक शरीर है, लेकिन ये भगवान की तरह की एनर्जी है। जब भगवान इसमें अपना जब संचालन करते हैं शक्ति का, तभी ये चीजें एक्टिवेट होती है। लेकिन जब भगवान जब चाहें तो जब चीजें जब यहाँ से शक्ति हटा लेंगे मटेरियल चीजों से, तो चीजें अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो इसी जैसे एक मान लो एक बच्चा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए गाय है, तो जो गाय है गाय का दूध है, तो गाय और गाय के दूध में अंतर है और अंतर नहीं भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गाय का दूध है वो गाय से तो आ रहा है, लेकिन दूध को हम गाय नहीं कह सकते। लेकिन इसी तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हर जगह है, तो हम भगवान की किसी भी रूप में पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं, कोई पेड़ों की कोई समुद्रों की है ना, सबकी पूजा करते हैं। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं? शास्त्रों में प्रावधान तो है, लेकिन ये ठीक उसी तरीके से कि भगवान की एक एनर्जी है। ये बात ऐसी होगी जैसे भगवान, अगर एक पेड़ है, अगर एक पेड़ के जड़ में अगर हमने पानी डाल दिया ना, तो ऑटोमेटिक किस टाइप की जो पानी है पूरे पेड़ को मिलेगा ऑटोमेटिक है कि तने को लीफ को सब चीज को मिलेगा और अपने आप ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे। जैसे बॉडी है हमारे शरीर का, अगर फिंगर सोचे, अगर फिंगर अपने हाथ से खाना चाहे, अगर फिंगर में हम खाना लगा दे या नोज में लगा दे ईयर में लगा दे, तो क्या सेटिस्फाइड होगी? सेंसेस में। अगर हम उसी फूड को अगर हम अपने स्टमक में डाल दें, तो स्टमक से जो एनर्जी जनरेट होगी पूरे बॉडी को सेटिस्फाइड कर देगी, है ना। तो इसी तरीके से हम भगवान की अगर वर्शिप करते हैं, अगर भगवान कृष्ण की वर्शिप करते हैं, तो ऑटोमेटिक जितने भी गॉड्स हैं या बाकी जो भी है सब सेटिस्फाइड हो जाएंगे। क्योंकि बाकी बाकी जो चीजों का ना उनमें थोड़ा रिचुअल्स है ना, वो सब चीजें भी थोड़ी प्रैक्टिस, तो काफी ज्यादा विधि विधान है। लेकिन आज के कलयुग के समय में भाग दौड़ की जिंदगी में हमारे पास इतना समय नहीं है कि पहले हम बैठ के चीजें जाने कि इन गॉड के लिए कौन से विधि विधान दिए गए हैं शास्त्र में। काफी चीजें डीप हो जाती है ना। इसलिए इसलिए श्री प्रसाद जी कहते हैं कि अगर हम परम पुरुषोत्तम भगवान को सेटिस्फाइड करते हैं तो ऑटोमेटिक चीजें सही हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो बहुत श्री प्रसाद जी से क्वेश्चन करते हैं, सम पीपल हु डू नॉट फाइंड कृष्णा ऑल अट्रैक्टिव। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान कृष्ण को ऑल अट्रैक्टिव नहीं मानते। ऐसा क्यों है? इसमें श्री प्रसाद जी बताते हैं ये वही लोग हैं या तो अथिस्टिक है, ठीक है, या कुछ ज्यादा मटेरियलिस्टिक है। तो ये गॉड में ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये अपने आप को अट्रैक्टिव मानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सक्सेसफुल देखने लगे लाइफ में कि हाँ ये सक्सेसफुल है लाइफ में, उसको अट्रैक्टिव माने, धन है ऐश्वर्य है, ये सब चीज को अट्रैक्टिव मानेंगे। लेकिन असली और अट्रैक्टिव तो भगवान कृष्ण, क्योंकि उनके अंदर जब एक व्यक्ति के अंदर सारी चीजें हो जाती है ना, जैसे ऑल अट्रैक्टिव और पावरफुल और परवेडिंग और ये सब चीजें, पूरे ऐश्वर्यवान है भगवान, पूर्ण रूप से फेमस है, पूरे बलशाली है, पूरे ज्ञानवान है। एक व्यक्ति में जब ये सारी चीजें होती है तो ये सब चीजें किसी एक पर्सन में नहीं हो सकती, केवल भगवान में सब चीजें होती है ना। तो ये भी है। जैसे इसमें क्वेश्चन करते हैं कि
इवन इफ द मोस्ट एविल मैन प्रे टू मी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान जो बहुत कपटी है या मतलब आखिरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, क्या अगर वो भगवान की वर्शिप करे तो उसको भगवान एक्सेप्ट करेंगे? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई जघन्य से जघन्य अपराध भी कर दे ना, लेकिन वो भगवान के शरण में आ जाता है, अगर कृष्ण नाम का एक बार जब उच्चारण कर देता है वो व्यक्ति, तो वो जितने भी उसके पाप से अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। बस शर्त ये है कि वो कंटिन्यू करे, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करे, कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो अपने आप उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अगला क्वेश्चन है कि आई एम प्रेजेंटली अ साइंस टीचर। मुझे इसमें बॉब है, बॉब कह रहे हैं कि मैं एक साइंस का टीचर हूँ, मैं एक साइंस का अध्यापक हूँ, तो क्या मेरे को बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो चीज जो मैंने कभी लाइफ में रियलाइज नहीं किया, जो मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं की कभी, ऐसे करना चाहिए? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसे, अगर कोई टीचर है लेकिन उसको कुछ चीज को रियलाइज में खुद अपने लाइफ में, अगर टीचर अपना लाइफ में चीज को अप्लाई नहीं कर पा रहा और फिर वो कह रहा है बच्चों को कि आप इस तरीके से कर लो, तो वो टीचर नहीं है, नहीं टीचर। तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी है, क्योंकि ह्यूमन का ये टेंडेंसी रहता है कि दे वांट टू सीक अदर्स, इसलिए अपने आप को दिखाने के लिए, अपने अपने ग्लोरी को फैलाने के लिए या दिखाने के लिए मैं कितना ज्ञानी हूँ। तो इसमें यह प्रकाश जी कहते हैं कि अगर आप साइंस के एक टीचर भी हैं तो साइंस को इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए कि उसमें भगवान से रिलेटेड किया, जैसे कि आप किसी ऐसे बता सकते हैं कि यहाँ पे भगवान है या किसमें नहीं है, मतलब साइंस को भी भगवान से रिलेट करके बताना होगा, तब जाके ये चीज और प्रैक्टिकल बताते हुए, ऐसे नहीं कि बस बता दिया और फिर हम आचरण में नहीं इसको ला पा रहे हैं। जैसे आई हैड आस्क्ड दिस इट रिलेशन टू द मिरेकल मैन यू हियर अबाउट इन इंडिया। कहते हैं जैसे इंडिया में हम सुनते रहते हैं कि लोग कहते हैं कि मिरेकल मिरेकल, इसमें बता ऐसा कहते हैं कि मिरेकल जो की है ना, जादू की है, ये पुलिस लोगों के सोच होती है, जो भक्त होते हैं इन सबसे नहीं पढ़ते कभी भी कि जादू ये वो कुछ नहीं, क्योंकि ये भी एक तरह का है प्रोसेस, लेकिन भक्त इन सबको करना नहीं चाहते क्योंकि हम भगवान से दूर करते, जैसे हम भौतिक से हमको भगवान से दूर करती है, ठीक उसी तरीके से बाकी जो चीजें भी होती है वो भी हमको भगवान से दूर करती है। इसीलिए हम केवल स्टेट पार्ट को लेते हैं हमेशा, भक्ति में साधना को हम इसका करते हैं। जैसे इसमें अगला क्वेश्चन है, जैसे दिस वाज सप्लाइड बाय गॉड, जैसे हम देखते हैं भौतिक ब्रह्मांड में इतनी सारी चीजें हैं, जैसे समुद्र है, पेड़ पौधे, इतने सारे स्पीसीज है, तो क्या इन सारी चीजों को मेंटेन करने वाले कोई भगवान कृष्ण है या कुछ और भी चीजें काम कर रही है? तो इसमें आंसर देते हैं कि जितने भी ब्रह्मांड में कोई भी चीजें हो रही है, आपको पता है या नहीं पता है, मगर एक्टिव और इनएक्टिव सबसे करता करता भगवान ही है, लेकिन ये सारे काम करने के लिए वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं अलग अलग चीजों में, अलग अलग रूपों में। ठीक है, लेकिन अगर एक भक्त है लेकिन ये सब चीजें भक्त आदमी समझ पाएगा, रियलाइज कर पाएगा कि भगवान ऐसा क्यों कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी कंडीशन स्टेज में है तो वो ऐसा क्यों कभी रियलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, ना देखा, ना मैंने पढ़ा, तो वो कभी रियलाइज नहीं कर पाएगा, है ना? तो इसीलिए भगवान को समझने का, जानने का एक ही तरीका है कि हम भक्ति में कितना से भगवान को जाने, प्रेम पूर्वक उनकी उनको उनसे रिलेट करने का प्रयास है, तो चीजें अपने आप ही ठीक हो जाती है। जैसे वो कहते हैं कि जैसे वाटर है, क्या वाटर को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? हम कहते हैं एक्चुअली यहाँ पे ब्रह्मांड में कि ये पानी जो है मेरा, ये अग्नि मेरी है ना, ये सिस्टम कहते हैं एयर मेरा, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? हम ये कर पाते हैं? नहीं, इनको करने वाला भगवान है। जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ये सारी जो चीजें हैं ये केवल भगवान ही का संचालन कर पाते हैं, लेकिन हम इन्हीं सारी रिसोर्सेज का यूज करके अपने भोग के लिए चीजें बनाते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए चीजें हम बनाते हैं, याद करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं बढ़िया है, हमने ये सब कुछ हमने किया, लेकिन ये एक्चुअली बेसिक नीड्स है। अगर ये बेसिक चीजें नहीं होगी ना, ग्रोथ की और सटल चीजें, अगर ये नहीं होगी तो इनके, अगर ये बेसिक चीजें नहीं होगी तो हम भौतिक ब्रह्मांड में जो भी चीजें देते हैं ना अपने आसपास की सारी 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 चीजें नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें भगवान की एक एनर्जी है, चाहे वेदर ये भगवान की बहिरंगा शक्ति हो या अंतरंगा शक्ति, इंटरनल इंटरनल पोटेंसी या एक्सटर्नल पोटेंसी। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए हम कुछ खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, तो उस फूड की जो एनर्जी होती है वो हमारे बॉडी में जाकर हमारे पूरे बॉडी को बिल्कुल एनर्जाइज कर देती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, कृष्ण भक्ति अगर करेंगे, तो हमारे मन हृदय में जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर जितनी भी चीजें है ना, कला चीजें जो भी, ये सब अपने आप इसमें खत्म हो जाएगी। ठीक है,
तो इसीलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हम भक्ति को लाइफ में कितने अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर मान लीजिए लाइफ में हर चीज अचीव अगर कर भी ली, लेकिन अगर भक्ति को नहीं अपनाया हमने लाइफ में, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में हमने नहीं अपनाया ना, तो जो हमारा लाइफ अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारे शास्त्र में इतने मतलब षड गोस्वामी वगैरह, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन्होंने भगवान के लिए अपना सारा मेटेरियलिस्टिक चीज छोड़ दी। तो ये भक्त होता है कभी भी ना चीजों से डरता नहीं है कि मटेरियलिस्टिक चीजें मेरे को छोड़नी है, या कभी उससे भी नहीं डरता है कि मटेरियलिस्टिक चीजों को भगवान के स्वयं में लगाते हैं। उसे युक्त वैराग्य कहते हैं। युक्त वैराग्य वही है कि वी हैव टू यूज ईच एंड एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। अगर ऐसा कर पाते हैं तो बढ़िया, लेकिन आरंभिक स्टेज पे ऐसा कभी भी नहीं हो पाता प्रैक्टिकल, क्योंकि हम कंडीशन स्टेज में तो हम अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए चीजें करते रहते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। अब ठीक आ रही है आवाज से करता है जी प्रभु। हाँ ठीक है प्रभु। ओके। हरे कृष्णा ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि लोग इतने सारे ज्ञान ले लेते हैं, नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ही ले पाते हैं। लेकिन अगर कोई भक्ति का ज्ञान ले लेता है तो ऑटोमेटिक उसको सारी चीजों का नॉलेज होता है। क्योंकि सारे वेदों का, शास्त्र का, उपनिषदों का एक ही निष्कर्ष है कि हम भक्ति को अपना, वेदांतों का जो निष्कर्ष, कंक्लूजन यही है कि हम भक्ति को अपना। ठीक है, इसलिए इसमें इसमें शास्त्र पढ़ने का भी कोई लाभ नहीं कि अगर हम उसको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। एक सही योगी वो होता है जो उसने चीजें पढ़ी है, जो साधना की है, ये सब करने के बाद अगर अप्लाई कर पाता अपने लाइफ में तो बढ़िया है ना। तो इसलिए ठीक है राजकुमार। अरे चल रहा हूँ। तो अगर ऐसा कर पाते तो बढ़िया है, लेकिन अगर मान लीजिए हमने लाइफ में इतनी सारी चीजें अचीव कर ली और हमने इतने सारे शास्त्र ज्ञानों का अर्जन तो कर लिया, लेकिन अगर हम उसको लाइफ में प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो चीजें फिर वही श्रमा एवं केवलम, ये सब चीजें हो जाएगी। जैसे इसमें बताया गया, जैसे एक इसमें काव का एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया। जैसे हम देखते हैं कि जो वन एंड डिफरेंट है, अच्छी हमारा जो तत्व है, हमारा जो सिद्धांत है वो अचिंत्य भेदा देता है। मतलब सिमिलरली एक चीज एक भी है और उससे अलग भी है। ठीक है, जैसे भगवान कृष्ण है, हम भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी एनर्जी एक जगह है भी और नहीं भी है। ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण अपने अपने जो ट्रांसलेंटल अबोर्ड है वहां पे भी है, लेकिन वहां पे होते हुए भी भगवान की शक्तियां यहाँ पे काम कर रही है। मतलब भगवान यहाँ है भी और नहीं। तो अचिंत्य भेदा तत्व है, मतलब वन एंड डिफरेंट का कंसेप्ट है हमारा। ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये कंसेप्ट दिया था, अचिंत्य भेदा तत्व। इसमें हम देखते हैं कि माया है, इसमें बहुत प्रभु क्वेश्चन करते हैं कि माया का क्या है, मतलब इल्यूजन। हम कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं चीजें लाइफ में करते करते, भौतिक संसार में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका एक्चुअली क्या रोल है माया का, इसी बचने का क्या तरीका है? तो इसलिए प्रपात जी बताते हैं कि माया भी भगवान की शक्ति है, लेकिन ये उन लोगों के लिए काम करती है जो भगवान से द्वेष करके इस ब्रह्मांड में आते हैं, जो भगवान से फ्यूचर वर्ल्ड में द्वेष करते हैं हमेशा कि मैं आपके साथ यहाँ पे नहीं रह सकता। ठीक है, मेरे को खुद एंजॉय करना है। जो एंजॉय करना चाहते हैं तो भगवान को यहाँ देखते हैं। लेकिन माया सिर्फ एक तरह की एक जेलर की तरह काम करती है। हम यहाँ पे आ जाते हैं, वो हमें चीजें दिखा दिखा के भ्रमित कर करके हमें एक ऐसे स्टेज के लिए आती है, हमें बताती है कि ये चीजें भी हमारे लिए सही है। फिर हम जब बिल्कुल इसमें फंस जाते हैं तो सब हमें फिर भगवान याद आता है, और फिर हमें साधु समय अगर सही मिल जाते हैं तो चीजें फिर सही जाती है। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते तो ये माया के चक्कर में फिर जन्म मृत्यु का चक्र में भटकते रहते, 84 लाख में भटकते रहते हैं। बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक सब में फंसते रहते हैं। लेकिन अगर एक कभी भी अगर सौभाग्य ब्रह्मांड ब्रह्म के कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाया भक्ति लता दी, इस ब्रह्मांड में भटकते भटकते अगर कोई भाग्यवान जीव है और गुरु कृष्ण कृपा से अगर उसे भक्ति लता बीच मिल गई, वो सबसे परफेक्ट ही परफेक्ट। एक परफेक्ट योगी कौन है? भगवान का भक्त, ठीक, मोस्ट परफेक्ट। दूसरा वाला जो सिस्टम जो टॉप मोस्ट वाला सिस्टम यही है। ठीक है, तो इसीलिए जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो फिलोसफी है उसको हमें अपने लाइफ में अप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए, और जितना हो सके हमें बैलेंस करना चाहिए। तो भक्ति में जितने चीजें है ना,
हम वैदिक भक्ति के बारे में पढ़ते हैं, जैसे श्रवणम कीर्तन स्मरणम विष्णु शरणम पाठ सेवन अर्चना वंदनम दासन सात्यम आती, ये सब चीजें हैं। हमें भी सब चीज करनी है, लेकिन किसी एक चीज में ठीक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड बार बार भागता है ना, तो अब हमारे माइंड को आदत है अलग अलग चीज में आनंद लेने का, तो इसीलिए हमारे आचार्य के द्वारा भक्ति के भी अलग अलग स्टेजेस बताए गए हमेशा, कि आप एक चीज से बोलो, चलो ये कर लो, जिससे मतलब किसी ना किसी से आपको 24 आवर्स इंगेज ही रहना कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तभी जाके एक एट द टाइम ऑफ एंड आपको हो सकता है कि आप भगवान का अवतार नारायण स्मृति हो पाए, अगर ऐसा करें तो अंत में मैं कंक्लूड यही करूंगा अपनी वाणी को विराम देते हुए, कि जितना हो सके हमें शास्त्रों का अध्ययन करते हुए एक प्रमाणिक गुरु के अध्ययन अगर करेंगे तो चीजें अपने आप अच्छी रहेंगी, और जितना हो सके अपने आप इंगेज रखें 24 आवर्स, और गुरु की कहना माने, और शिला प्रपात जी को जो उन्होंने कहा शास्त्रों का। हरे कृष्णा, शिला प्रपात जी को।